चैनल में डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो टॉपिक आप हमको बताते हैं उसी टॉपिक पे मैं अच्छी सी वीडियो प्रिपेयर करके आपके सामने आ जाती हूँ। दोस्तों जैसा कि कल येस्टरडे में एक गर्ल ने हमसे पूछा कि उनकी मम्मी को एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है, मैम इस पे बारे में हमको कुछ बताइए। तो आज हम उस वीडियो को लेकर आ गए हैं जो कल उन्होंने पूछा कि उनकी मम्मी को एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है, एनीमिया की बीमारी हो गई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मम्मी को कोई बीमारी नहीं हुई। और आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि एनीमिया के कई टाइप होते हैं। एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है। एक विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया होता है जिसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, उसकी कमी हो जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है। ये कई सारे एनीमिया के टाइप होते हैं, और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन और फेमस जो टाइप होता है इस आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो उसके बारे में ही हम आज आपको बताएंगे। क्या आपको बार बार थकान महसूस होती है, ज़रा से काम करने में आप थक जाते हैं, आपके सीने में दर्द होने लगता है, तो प्लीज़ चेक योर हीमोग्लोबिन लेवल, क्योंकि ये आपकी आयरन डिफिशिएंसी की कमी हो सकती है। दोस्तों भारत में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि खून में आयरन की मात्रा का कम हो जाना, यानी हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। खून की कमी को हम कहते हैं कि एनीमिया हो गया है। नॉर्मल लैंग्वेज में ये होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मतलब खून की कमी हो गई है शरीर में। दोस्तों खून बनता है दो वर्ड से, हीमोग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन होता है दोस्तों, जिसकी वजह से जो ब्लड हमारा रेड कलर का दिखता है वो आयरन की वजह से दिखता है, हीम कंपोनेंट की वजह से। ग्लोबिन एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है दोस्तों। हीम ही जो वर्ड होता है खून को रेड करने का काम करता है। इसलिए जब भी चेक होता है हीमोग्लोबिन लेवल, हम इसलिए ही चेक करते हैं कि उसमें देखते हैं कि हमारी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन कम हो गया है। नॉर्मल लैंग्वेज में शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना, खून की कमी हो जाना कहलाता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अब जब ये एनीमिया हो जाता है दोस्तों, आयरन की कमी हो गई है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स को दोस्तों सांस फूलने लगती है, क्योंकि हीम ही जो आयरन कंपोनेंट में ब्लड में है वो लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है दोस्तों। अगर उसकी कमी हो गई है तो आपको बार बार सांस फूलने की प्रॉब्लम होगी। अब जो भी काम करेंगे आप जल्दी से थक जाएंगे। अब हीम यानी ये कंपोनेंट कम हो गया है, मतलब रेड। अब ये रेडनेस कम हो जाएगी तो आपके फेस में पीलापन आने लगेगा। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑल्सो ये है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का, पेलनेस ऑफ फेस। और एक और सिम्टम होता है कि आपकी आंखें अंदर धंसने लगती हैं, क्योंकि आपको ये आयरन की कमी हो गई है। आंखें धंसने के साथ साथ एक और सिम्टम आता है दोस्तों, स्पून शेप नेल, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोइलोनाइकिया कहते हैं। स्पून शेप नेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता नेल्स तक, वहाँ पे आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं। आपके नाखून भी बहुत जल्दी टूटने लगेंगे, आपके बाल भी बहुत ज़्यादा जल्दी टूटने लगेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। और आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, आपको बहुत जल्दी थकान होने लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाँफने लगोगे आप। ये सारे सिम्टम आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलेंगे। कभी कभी बहुत रेयर सिम्टम एक मिलता है दोस्तों, पीका नाम से जाना जाता है। ये कुछ लोगों को चॉकलेट और ये चॉक वगैरह खाने की, मिट्टी खाने की आदत हो जाती है। ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं या फिर बच्चे में देखने को मिलता है कि चॉक और मिट्टी खाने लगते हैं, मतलब उनमें आयरन की कमी हो गई है। अब दोस्तों जब ये कमी हो जाती है तो उसकी कमी कैसे दूर कर सकती है होम्योपैथिक दवा दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथिक दवा आपको रूट से ट्रीट करती है। मीन्स कोई भी डिसीज़ को वो दबाती नहीं है, अंदर से आपको क्योर करती है और हेल्दी बनाती है। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपकी मदद करती है इस पैरामेड।
आयरन का कंपोजिशन आपको पता होगा, Fe मीन्स इज रिलेटेड टू आयरन। फेरममेट आयरन से बनी हुई एक मेडिसिन होती है। जब आपके चेहरे में पीलापन आ जाए, आप में थकान हो जाए, आपके सनकेन आइज हो जाए, तो यार सारी समस्याओं को ठीक करती है फेरममेट। अनदर जो मेडिसिन ठीक करती है आपकी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को इज फेरमफॉस। फेरमफॉस मेडिसिन दोस्तों ऑल्सो इज फॉस्फेट ऑफ आयरन होती है। ये आपके अंदर जो आयरन की कमी हो गई है, जो हीमोग्लोबिन लेवल रिड्यूस हो गया है, उसको नॉर्मल करने में आपकी मदद करती है दोस्तों। अब खून की कमी होने के भी कई सारी वजह होती हैं दोस्तों। खून की कमी इस वजह से भी हो जाती है, एक गर्ल्स में और ज़्यादातर लेडीज़ में भी उनका ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, मीनोरेजिया हो गया ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, या फिर किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में किसी पेशेंट का ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उस वजह से भी किसी पेशेंट्स को खून की कमी हो जाती है। तो इस कमी को ठीक करने का काम करती है मेडिसिन चाइना दोस्तों। जब आपको किसी ब्लीडिंग की वजह से, आपका ब्लड लॉस होने की वजह से आपके अंदर आयरन की कमी आ गई है, तो चाइना मेडिसिन ये कमी को ठीक करती है और आप में जो वाइटलिटी पावर रिड्यूस हो गया है उसको इंक्रीज करके आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये सारी कमी को ठीक करती है। अनदर जो मेडिसिन है दोस्तों इस अनदर मेडिसिन इज अलेक्ट्रिस फेरिनोसा। अलेक्ट्रिस फेरिनोसा एक ऐसी मेडिसिन है, इसको क्यों में लेना चाहिए दोस्तों? जो गर्ल्स होती हैं उनमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, जब उनमें ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया हो जाता है, तो अलेक्ट्रिस फेरिनोसा उस प्रॉब्लम को करेक्ट करके आपके एनीमिया की प्रॉब्लम को ठीक करती है। अंदर जो मेडिसिन है लेसिथिन दोस्तों। लेसिथिन मेडिसिन एक न्यूट्रिटिव मेडिसिन है। जो भी आप में न्यूट्रिशन की कमी हो रही होगी, जिस वजह से आपका आयरन लेवल कम हुआ, उस न्यूट्रिशन को ठीक करती है, आपके हीमोग्लोबिन काउंट को इंक्रीज करती है, जो आपके आरबीसीज होती हैं रेड ब्लड सेल्स, उनको नॉर्मल करने में आपकी मदद करती है दोस्तों। अब आपको जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया है, तो आपको लेसिथिन 3x या फिर 6x में आप रोज़ एक टैबलेट ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको फेरमफेस और फेरमनोट भी 3x और 6x में एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर कोई भी वाइटलिटी, इट्स नॉट फॉर ओनली गर्ल्स, कोई भी वाइटल फ्लूइड, अगर मेल्स का भी कोई भी वाइटल फ्लूइड्स निकल जाते हैं, लाइक उनका नाइट फॉल, या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड जो निकल गया है जिस वजह से उनमें वीकनेस और कोई कमी आ गई है, तो चाइना मेडिसिन ये मेल्स को भी बहुत अच्छे से मदद करती है दोस्तों। साथ ही साथ आपको खान पान का भी हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिसिन पे हमेशा डिपेंड नहीं रहना है। आपको खाने में खाना है गुड़ और चना, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। गुड़ और चना आप खाते हैं तो आपका आयरन बूस्ट होता है और हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल करने में आपकी मदद करता है दोस्तों। साथ ही साथ आप खाने में ले सकते हैं किशमिश, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक का सूप, शहद, ये सब ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने में लेना चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए दोस्तों। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो पानी के अंदर होता है दोस्तों ऑक्सीजन, H2 होता है। जब वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुँचेगा तो आपकी बॉडी हीमोग्लोबिन को अच्छे से रिड्यूस करेगी, अच्छे से मेंटेन करेगी और हीमोग्लोबिन नॉर्मल करने में आपकी मदद करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज करिए। ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आप भागेंगे, आप हाँपेंगे, तो फिर इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा, और आप पानी पिएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। मैं आपको साथ ही साथ खाने की चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेडिसिन लेकर सोचें कि आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। नॉट ओनली डिपेंड मेडिसिन, आप मेडिसिन पे कभी डिपेंड ना रहें, हमेशा अपने खान पान का भी ध्यान रखें, ताकि आपकी बॉडी में सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से प्रोसेस करने लगें और आप हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। आई होप आज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एनीमिया क्या होता है। दिस इज़ माय एनीमिया पार्ट 1 वीडियो। और भी टाइप के जो एनीमिया होते हैं मैं बाकी पार्ट 2 में बताऊँगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू।